ओ ओ ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग आज इन महान परम पवित्र गीता जी में इनके द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 45 से विचार प्रारंभ करेंगे। अभी जो विचार चल रहा है इसमें आराध्यवर जी निष्काम कर्म की अवरता अर्थात निष्काम कर्म की श्रेष्ठता और सकाम कर्म की अवरता। सकाम कर्म अपेक्षाकृत कनीय है, छोटा है, निष्काम कर्म की अपेक्षा। इस प्रसंग पर अपने विचार को रख रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं वीर अर्जुन को। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। इस प्रकार से आराध्यवर जी वेद जी और अन्य शास्त्र जी में जो सकाम कर्म बताए गए हैं उनकी कनीयता, वो छोटे हैं, अवर हैं। इस प्रसंग पर अपने उपदेश को वीर अर्जुन को दे रहे हैं। इसमें एक बात यह आ जाती है, एक बार सत्संग के क्रम में एक भक्त जी ने कहा कि वेद जी में जिन सकाम कर्मों का वर्णन है और आराध्यवर जी परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण जी उन सकाम कर्मों की अवरता वो छोटे हैं, निम्न हैं, और निम्न है निष्काम कर्म की अपेक्षा। निष्काम कर्म श्रेष्ठ है, इस प्रकार का जो वर्णन कर रहे हैं, यह तो ऐसा प्रतीत होता है कि वेद जी की निंदा है। और जो वेद जी की निंदा करते हैं वे नास्तिक माने गए हैं। नास्तिको वेद निंदकः। तो उन भक्त जी ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में आराध्यवर जी को, भगवान कृष्ण जी को क्या नास्तिक माना जाए? नहीं, आराध्यवर जी को हम नास्तिक नहीं कह सकते हैं। स्वयं प्रभुवर जी यह जो उपदेश दे रहे हैं, इस उपदेश में उन्होंने इन्हीं गीता जी में आगे वेद जी को अपना स्वरूप बतलाया है। वेदानाम साम वेदोस्मि। तो जिन वेद जी को आराध्यवर जी अपना स्वरूप बता रहे हैं, वे उसकी निंदा कैसे कर रहे हैं? निंदा नहीं कर रहे हैं, अपितु सकाम कर्म की निंदा कर रहे हैं। सकाम कर्म की आवर्ता का सकाम कर्म छोटा है, निष्काम कर्म की अपेक्षा, इस बात का प्रतिपादन कर रहे हैं। उपनिषद जी में एक वचन आता है, वह वचन है प्लवाह्येते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्मा एतच्छ्रेयो ये भिनन्दन्ति मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरेवापि यन्ति।
उपनिषद जी में भी यह बात कही गई है कि अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्म, ये जो यज्ञ कर्म है, इन यज्ञ कर्मों से जिनमें 18 अवरम येषु कर्म, जिसमें 18 अवर कर्म बताए गए हैं, 16 इष्टियां हैं, एक यजमान है और एक यजमानी है। तो उपनिषद जी के इस वचन में भी कहा गया है कि प्लवा हेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा, इन संसार सागर से पार जाने के लिए यज्ञ रूप जो साधन हैं वे वैसे ही हैं जैसे प्लवा हेते अदृढ़ा, ऐसे ही है जैसे नदी को पार करने के लिए अस्थिर नौका है। ये यज्ञ रूप साधन संसार सागर से पार करने के लिए अस्थिर नौका के समान है। इन यज्ञ रूप साधन से हम इस संसार सागर को पार नहीं कर सकते हैं, उस किनारे को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। स्वयं इन उपनिषद जी में भी वर्णन है और आगे इन उपनिषद जी के वचन के अगले में यह वर्णन है कि जो भी व्यक्ति इसकी प्रशंसा करते हैं कि यज्ञ रूप साधन से प्राणी मानव इन संसार सागर को पार कर सकते हैं, ये भी नंदंती मूढ़ा, मूढ़ शब्द के द्वारा कि वे मूर्ख हैं, अपितु जरा मृत्युम ते पुनरेवापि यन्ति, पुनः इस संसार में वे वापस आते हैं, जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद फिर उनकी मृत्यु होती है, फिर जन्म और फिर मृत्यु, यह क्रम बना रहता है। तो उपनिषद जी में भी यह बात स्पष्ट की गई है कि यज्ञ रूप साधन के द्वारा संसार सागर को पार नहीं किया जा सकता है। इन वेद जी में जिन सकाम कर्म का वर्णन है, कुछ इसी प्रकार से मिलता जुलता प्रसंग योग दर्शन में भी आया है। योग दर्शन के रचयिता महर्षि जी, जो योग दर्शन के रचयिता हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ में एक अध्याय ही बना दिया, विभूतिपाद। योग, हम जो शरीरों को मुड़ना पसारना आदि आदि करते हैं, इतना ही योग नहीं है, अपितु योग इससे बहुत ऊंची चीज है। योग के विषय में बताया गया है उन्हीं योग दर्शन में, योगश चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। और फिर विभूतिपाद इस नाम से महर्षि ने एक अध्याय बना दिया। तो उसमें यह वर्णन है विभूतिपाद में कि अमुक अमुक तरीके से, अमुक अमुक प्रकार से यदि साधना की जाए तो इस प्रकार की अमुक प्रकार की अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। विभूति माने अलौकिक शक्ति, अलौकिक सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। और फिर महर्षि जी इन विभूतिपाद में, इन योग दर्शन में आगे कह रहे हैं कि जिनका चित्त समाहित हो चुका है, उन्हें विभूतिपाद, उन्हें विभूतियों की आवश्यकता नहीं है, अर्थात विभूतियों की निंदा कर रहे हैं। तो वहां भी जो उन्होंने विभूतिपाद नामक प्रकरण बनाया, उसका उद्देश्य यही था कि योग की अपेक्षा, योग की तरफ, योग दर्शन की तरफ मानव आकर्षित हो, जो फल की इच्छा रखने वाले हैं कि इस प्रकार की साधना से हमें अलौकिक शक्तियां, अलौकिक सामर्थ्य मिल सकते हैं। लेकिन स्वयं महर्षि जी ने भी अपने योग दर्शन में इसकी एक समाहित चित्त वाले साधक के लिए
विभूतियों की प्राप्ति की निंदा की है। तो आराध्यवर जी इन पवित्र गीता जी में वेद जी की निंदा नहीं कर रहे हैं, अपितु सकाम कर्म की निंदा कर रहे हैं। अब हम लोग आज के प्रसंग में आगे बढ़ रहे हैं। आराध्यवर जी कह रहे हैं वीर अर्जुन को, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। आराध्यवर जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, त्रैगुण्य विषया वेदा, आप पूजनीय वेद जी तीनों गुणों के जो विषय हैं उन्हीं का प्रतिपादन करते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा, सत्व रज तम, ये जो तीन गुण हैं इन तीनों गुणों के विषयों का ही प्रतिपादन कर रहे हैं। लेकिन तुम कैसे हो? निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। आराध्यवर जी कह रहे हैं हे अर्जुन, अर्जुन नाम से संबोधन कर रहे हैं कि तू निस्त्रैगुण्य हो जा, अर्थात तीनों गुणों से ऊपर उठ जा। तू तीनों गुणों में के तीनों गुणों से निर्मित यह जो संसार है, इस संसार का जो सुख है, इस संसार का जो आनंद है, इस आनंद से ऊपर उठ करके निस्त्रैगुण्य परमात्मा स्वरूप जो आनंद है, उस आनंद को पाने वाला तुम हो जाओ। जो तीनों गुण हैं प्रकृति के जो तीनों गुण हैं, ये प्रकृति के परिणाम हैं, प्रकृति के कार्य हैं, और इनसे जिन क्षण भंगुर थोड़े से समय तक रहने वाले आनंद की प्राप्ति होती है, उस आनंद को छोड़ करके अर्जुन निस्त्रैगुण्य परम आनंद, त्रिगुणातीत अवस्था का जो आनंद है, उस आनंद को पाने वाला तुम हो जाओ। वीर अर्जुन के लिए आराध्यवर जी कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? आराध्यवर जी कह रहे हैं निर्द्वंद्वो। यहाँ जो भवार्जुना में जो भव क्रिया है, भव अर्जुना, भव क्रिया पद का अर्थ होता है हो जाओ। हे अर्जुन, तुम निस्त्रैगुण्य हो जाओ, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ। और इसी तरह से इस श्लोक में जो जिन अन्य स्थितियों को पाने के लिए आराध्यवर जी अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, उन सब के साथ इस भव क्रिया पद का प्रयोग होगा। निर्द्वंद्वो भव। हे अर्जुन, तो सुख दुख का यह जो द्वंद्व है, गर्मी ठंडी का यह जो द्वंद्व है, ईर्ष्या द्वेष का जो द्वंद्व है, इस प्रकार के जो विविध द्वंद्व हैं, इन द्वंद्वों से तू ऊपर उठ जाओ। तो इन ऊपर उठ जाओ इसका क्या अर्थ है? कि जो भी प्राणी, जो भी व्यक्ति, मानव इन द्वंद्वों के अंतर्गत रहते हैं, उनका मन सदैव विचलित रहता है। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, तो इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाओ। निर्द्वंद्वो भव, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो, और सदैव सत्य स्वरूप परमात्मा में स्थित रहो। जो भी कर्म करो, सदैव अपने को परमात्मा स्वरूप में स्थित रख करके अपने कर्म का संपादन करो। नित्य सत्वस्थो। और आगे आराध्यवर जी कह रहे हैं निर्योगक्षेम आत्मवान। तो योग और क्षेम से ऊपर उठ जाओ। तो योग और क्षेम क्या है? क्षेम कहते हैं संसार में हमें जिन भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति हुई है, भौतिक पदार्थों की प्राप्ति हुई है, उन भौतिक वस्तुओं, उन प्राप्त भौतिक वस्तुओं और पदार्थों की रक्षा के लिए जो प्रयास है, उसको कहते हैं क्षेम। और अन्य पदार्थों और वस्तुओं की प्राप्ति के लिए जो प्रयास है, उसको कहते हैं योग। तो आराध्यवर जी वीर अर्जुन के लिए कह रहे हैं कि हे अर्जुन,
निर्योग क्षेम भव, तू योग और क्षेम से ऊपर उठने वाला हो जा। अर्थात जो कुछ वस्तुएं तुम्हारे लिए प्राप्त हैं उसके संरक्षण की चिंता तुम छोड़ दो, और फिर और भी वस्तुएं हमें प्राप्त हो इसकी भी चिंता तुम छोड़ दो। तुम योग और क्षेम से ऊपर उठ जाओ, निर्योग क्षेम। एक बार ऐसा हुआ कि बड़े बड़े जो उद्योगपति जी लोग होते हैं उन लोगों के अनेक औद्योगिक संस्थान होते हैं, अनेक औद्योगिक केंद्र होते हैं, और धन संपत्ति कभी बढ़ती है। जो उद्योगपतियों का समूह है, यह तो सृष्टि का नियम है, जो उद्योगपतियों का समूह है उनमें सर्वाधिक धन वाला कभी कोई होता है, फिर कभी कोई हो जाता है, फिर कभी कोई हो जाता है। तो ऐसे अमेरिका में या किसी पश्चिम देश में एक उद्योगपति थे, उनके पास बड़ी संपदा थी, बहुत संपदा थी। कुछ ऐसा हुआ समय और काल की गति से कि उनकी संपदा में, भौतिक संपदा में कुछ कमी हो गई। प्रथम स्थान जो भौतिक संपदा में उनका था उस राष्ट्र में, वो दूसरे तीसरी अवस्था पर पहुंच गए। तो कहीं से उन्हें किन्हीं ने बताया कि आप बड़े पंडित जी रहते हैं काशी जी में, आप उनसे बुला करके इसका कारण और निदान पूछें। तो उन्होंने काशी जी से एक पंडित जी को बुलाया, और काशी जी से पंडित जी को बुला करके बड़े घबराहट के साथ उन्होंने कहा कि महाराज आप कोई उपाय बताएं। पंडित जी ने कहा भाई क्या बात है? बोले देखिए मैं इस देश में सबसे धनी व्यक्ति हुआ करता था, हमारे पास इतना धन है, इतना धन है अभी भी कि हमारी कई पीढ़ियां बिना किसी प्रयास के बहुत ही आराम से भौतिक जीवन को जी सकती हैं। तो पंडित जी ने कहा कि तो बड़ी अच्छी बात है, इतनी संपदा है। बोले महाराज इतनी संपदा ये है, यह तो ठीक है, लेकिन अब मैं इस राष्ट्र में दूसरे तीसरे संख्या पर आ गया हूं धन के मामले में। हमसे एक दो लोग धन संपत्ति के मामले में आगे बढ़ गए हैं, और यही हमारे दुख का कारण है। हमें तो अभी भी बहुत संपत्ति है, लेकिन हमसे लोग आगे हो गए। क्या करें? कुछ उपाय बताएं, क्या साधना की जाए, कैसे कुछ बताएं आप। देखिए यही प्रसंग है। वीर अर्जुन को आराध्यवर जी, उन्हें चिंता है कि हमारी संपत्ति कम हो गई, उन्हें चिंता है कि हमारी संपत्ति बढ़ जाए। आराध्यवर जी वीर अर्जुन को कह रहे हैं निर्योग क्षेम भव, तू योग और क्षेम से ऊपर उठ जा। निर्योग क्षेम, आत्मवान। और आगे आराध्यवर जी वीर अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन तू आत्मा वाला हो जा। आत्मा वाला का तात्पर्य है, जैसे मान लें कि किन्हीं के पास गाड़ी है तो वे कहलाएंगे गाड़ीवान। भोजपुरी भाषा में हमारी तरफ एक शब्द आता है बैलगाड़ी आदि के लिए कि गड़ीवान है, गाड़ीवान। माने जिनके पास गाड़ी है वे गाड़ीवान हो गए, जिनके पास ज्ञान है वे ज्ञानवान हो गए। वैसे ही जिनके पास आत्मा है वे आत्मवान हो गए। निर्योग क्षेम आत्मवान, जिनके पास धन है, जिनके पास संपत्ति है वे संपत्तिवान हो गए। एक परिवार था, वो उस परिवार के जो मुखिया थे वो जितना धन कमाते थे पैसा, उसका सोना खरीद लेते थे। उनके मन में होता था कि पैसा तो हम कमाए हैं तो पैसा खर्च हो जाएगा, सोना खरीद लेते थे और जैसे तैसे जीवन को बिताते थे। और साल 2 साल में सोने की जब पर्याप्त मात्रा हो जाती थी अपने अर्जित धन द्वारा खरीदने के बाद, तो उस धन को घर में गाड़ देते थे और परिवार के किसी अन्य सदस्य को बताते नहीं थे।
उनके मन में संशय होता था कि ये सोना है, किसी को बता देंगे। इतना अविश्वास था कि परिवार के लोगों को भी न बताएं कि कोई निकाल लेगा। और इसी स्थिति में एक दिन काल चक्र की गति घूमी, उनका शरीर शांत हो गया। तो जब शरीर शांत हो गया तो चले गए। अब वो धन उनके घर में गड़ा रह गया। उनके जो लड़के थे वो लोग खाट वगैरह बिछा करके उसी पर सोते थे। धन तो उनके घर में था, धनवान थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि धन कहाँ है। धन यहीं है, नीचे धन है, इस बात का उन्हें ज्ञान नहीं था। इसी स्थिति को, मिलते जुलते स्थिति को आराध्यवर जी कह रहे हैं आत्मवान भव, क्रियापद के साथ जोड़ लें। उन्होंने कहा अर्जुन तू आत्मा वाला हो जा। वो आत्म तत्व, परमात्मा का अविनाशी आत्म तत्व हर व्यक्ति के शरीर में है। लेकिन आत्मवान का अर्थ है कि तू आत्मा को जानने वाला हो जा। जिस प्रकार से वह सोना जो खरीद करके पूर्वजों ने, पिता आदि ने रखा, वही है, उसी घर में है, वही खाट चौकी बिछा कर सो रहे हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये स्वर्ण भंडार कहाँ है, ये सोने का आभूषण आदि कहाँ है। हमारे आपके शरीर में वह परमात्मा का अविनाशी अंश है, लेकिन हमें खुद ही पता नहीं है कि हम वह आत्म तत्व हैं। ये हमारे शरीर में है, हमें अनुभव नहीं है। तो आराध्यवर जी कहते हैं कि आत्मवान भव, तो आत्म तत्व को जानने वाला हो जाओ, आत्म तत्व को अनुभव करने वाला हो जाओ। निर्योग क्षेम आत्मवान। आराध्यवर जी आगे कह रहे हैं वीर अर्जुन को, क्या कह रहे हैं? यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। हमारे अपने इन शास्त्र जी में, इन गीता जी में आराध्यवर प्रभुवर जी कह रहे हैं वीर अर्जुन को एक उदाहरण के द्वारा, सकाम कर्मों की अपेक्षा निष्काम कर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए आराध्यवर जी एक उदाहरण दे रहे हैं वीर अर्जुन के सामने। वह उदाहरण है, कह रहे हैं यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। एक कोई परिवार है या कोई व्यक्ति है, उनके चारों तरफ जल है, बहुत जल का बहुत विशाल जलाशय है, बहुत विशाल जलाशय है। और उस जलाशय का पानी बहुत ही स्वच्छ है, सुंदर है, मीठा है। और फिर यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, और फिर पास में ही एक छोटा जलाशय भी है। तो एक बात बताएं कि जब बहुत बड़ा जलाशय हमारे पास उपलब्ध है, जिसका पानी मीठा, सुंदर, स्वच्छ है, हमारे उपयोग में आ सकता है, तो उस छोटे से जलाशय के पास कोई व्यक्ति क्यों जाएगा? एक उदाहरण उन्होंने दिया। और ठीक यही स्थिति इस उदाहरण को देते हुए आराध्यवर जी वीर अर्जुन को कह रहे हैं तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जिन्होंने, जिन साधक ने, जिन भक्त जी ने परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का अनुभव कर लिया, उनके लिए वेद जी में भी कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण जी के स्वरूप का जिन साधक जी ने अनुभव कर लिया, समझ लिया, उनके लिए वेद जी में उनके लिए उतना ही तात्पर्य है, अर्थात वेद जी में उनके लिए कोई विशिष्ट तात्पर्य नहीं है। तो देखें, यहाँ भी इस श्लोक में भी आराध्यवर जी निष्काम कर्म की विशिष्टता का प्रतिपादन कर रहे हैं। तो इसमें
और सकाम कर्म की अपेक्षा निष्काम कर्म की जो विशिष्टता का प्रतिपादन कर रहे हैं, इसमें सकाम कर्म की निंदा का भाव नहीं है, अपितु वस्तु स्थिति यह है कि समाज में ऐसे लोग, समाज में ऐसे व्यक्ति जो निषिद्ध कर्म का आचरण कर रहे हैं, चोरी करना, हिंसा करना, किसी के धन को बलपूर्वक छीन लेना, किसी के साथ अत्याचार करना, अनाचार करना, तो ऐसे व्यक्ति निषिद्ध कर्म, शास्त्र जी द्वारा मना किए हुए कर्म में जो लगे हैं, वे उन कर्मों को छोड़ करके सकाम कर्म, ठीक है तुम्हें संसार के फल, संसार की भौतिक वस्तुएं चाहिए, तो इस प्रकार के यज्ञ आदि अनुष्ठान करो, तुझे संसार की वस्तु पदार्थों की प्राप्ति होगी। इस दृष्टि में रख करके सकाम कर्मों का वर्णन हमारे वेद जी में किया गया है। लेकिन ये केवल वह व्यक्ति सकाम कर्म में ही न ठहर जाए, इसीलिए निष्काम कर्म की विशिष्टता का प्रतिपादन किया जा रहा है। ये सकाम कर्म की निंदा नहीं है। जैसे मान लें कि किसी का अभिनंदन किया जा रहा है। आजकल होता है ना कि कोई व्यक्ति बहुत बड़े विद्वान है, अथवा किन्हीं को बहुत बड़ा पुरस्कार मिल गया, अथवा कोई एक उच्च पद पर निर्वाचित हो गए, जो भी हो, कि किसी भी प्रकार की उच्चता को उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो जब उच्चता को प्राप्त कर लिए, तो आज भी यह परंपरा है कि हम लोग, समाज के लोग उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। उसमें समाज के क्षेत्र के, हर क्षेत्र के लोग आते हैं। तो जिनका अभिनंदन किया जा रहा है, उनको यदि कहा गया कि आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, आप बहुत बड़े जानकार हैं, और उस अभिनंदन समूह में उनसे भी विशिष्ट व्यक्ति हैं, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उनसे जिनका अभिनंदन हो रहा है, उनसे विशिष्ट व्यक्ति भी यदि उस अभिनंदन समारोह में बैठे हैं, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उनकी निंदा की जा रही है। नहीं नहीं, यह व्यवहार की एक प्रक्रिया है कि आज जिनका अभिनंदन है, हम उनकी प्रशंसा करते हैं। इसमें उनकी निंदा, अन्य की निंदा है, ऐसी बात नहीं है। एक और उदाहरण लेते हैं। समाज में जब किसी लड़की का विवाह होता है, बारात जाती है, तो हम कहते हैं कि ये वर है। वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और उनके साथ जो जाने वाले हैं उनको कहते हैं वर यात्री। तो ऐसा नहीं है कि जिनका विवाह होने जा रहा है, उनसे अतिरिक्त, उन वर के साथ जा रहे यात्रियों में उनसे अतिरिक्त श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा तात्पर्य नहीं है। उनसे अतिरिक्त भी श्रेष्ठ हैं, लेकिन आज उनका विवाह हो रहा है, इसलिए उनका ही गुणगान गाया जा रहा है। वे विवाह उत्सव में जाएंगे तो उनको निमित्त बना करके ही गीत आदि मंगल के कार्य होंगे। यह एक प्रक्रिया है। तो सकाम कर्म की आराध्यवर जी निंदा कर रहे हैं, ऐसा भी हम नहीं कर सकते। यहां आराध्यवर जी को बताने का तात्पर्य यही है, उदाहरण के द्वारा, या जिन्होंने परम ब्रह्म परमात्मा के तत्व की अनुभूति कर लिया है, उनके लिए वेद जी में कोई विशेष तात्पर्य नहीं है। इस वर्णन का उद्देश्य इतना ही है कि केवल हम सकाम कर्मों तक ही सीमित न रह जाएं, अपितु सकाम कर्म से भी आगे हमें परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का, परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण जी के स्वरूप का अनुभव करना है। यह बात इस श्लोक के द्वारा बताने का तात्पर्य है। आज हम सब गीता जी के इन प्रसंग में भगवान परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से यही विश्रांति लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति।